बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अ फंक्शन b ऑफ t इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 t रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर t मंथ। ये एक ना फंक्शन दिया हुआ है b ऑफ t, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। इसमें उन्होंने एक फार्मूला सा बना दिया है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर टी मंथ, यानी कुछ महीने गुजरने के बाद आपका जितना सरमाया या जितना बैलेंस है वो बताता है। यूँ समझ लें जैसे आपने किसी बैंक अकाउंट में या कहीं पर पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो कितने महीने के बाद आपके कितने पैसे बन जाएंगे, ये एक उन्होंने सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, और वो कहते हैं अच्छा बताएं कि 6 माह बाद कितने पैसे यानी कितने रुपीस जो है वो बन जाएंगे। तो टाइम हमें कितना दिया है जी, यानी टी टाइम से शो हो रहा है और वो है जी 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, यानी आफ्टर 6 मंथ हमने बताना है कि ये कितना बैलेंस होगा। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जस्ट आपने इस 6 को, क्योंकि टी है ना, ये जहां जहां टी है वहां पे आपने इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो ये देखें जी, बी ऑफ टी था, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू ये है 5000 प्लस 200, और यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे। तो ये तो 5000 एज इट रहेगा। अब 200 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है जी। तो 1200 को 5000 में ऐड कर लें, यानी 5000 में 1200 को जमा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6200, यानी 6200 आ जाएगा रुपीज़ के अंदर, ठीक है। RS चले लिख लेते हैं रुपीज़, यानी 6 महीने के बाद इतना बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें कह रहे हैं अ फंक्शन f ऑफ k इज इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट द टोटल फेयर फॉर k किलोमीटर्स, यानी k किलोमीटर्स कोई फासला होगा, उसके लिए किराए का जो फार्मूला है या जो फंक्शन है वो दिया हुआ है। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, यानी कि 12 किलोमीटर का जो फासला है, जो सफ़र है, उसके लिए कितना किराया होगा। तो फंक्शन मैंने लिख दिया, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k। तो किलोमीटर कितना हमारा हुआ जी, 12 किलोमीटर। तो जस्ट इसमें पुट करें, यानी एफ ऑफ के की जगह पर 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 150 प्लस 20 और के की जगह पर 12। तो ये 150 एज इट, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 240 आएगा जी, 240 यानी कि 240। तो अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 390, 390। और क्योंकि ये फेयर यानी किराया है और वो किस में था, RS में, यानी रुपीज़ में है, तो हम इसको RS लिख लेंगे, 390 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस RS 5500 विच इज मॉडल्ड एज फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n, यानी जो सोफा सेट एक है ना, उसकी जो कास्ट है वो 5500 दी हुई है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, यानी जैसे नीचे भी लिखा हुआ है कि f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n। तो इसमें वो क्या कहते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स। तो n जो है ये तादाद बताएगा कि कितने सोफा सेट तैयार करने हैं, 1, 5, 10 जो भी। फाइंड द कास्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स, अगर 50 सोफा सेट, यानी जैसे n मैंने बताया नंबर ऑफ सोफा सेट्स हैं, 50 सोफा सेट तैयार किए जाए तो वो कितने के होंगे इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे n है वहाँ पे 50 लगाएं, ठीक है। ये आपके पास 5500 और n की जगह पर 50, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2,75,000 आ जाएगा, यानी 2,75,000, ओके जी, RS में। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d बाई 60 रिप्रेजेंट द टाइम t इन हार्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर, ठीक है जी। यानी ये जो फंक्शन है t ऑफ d इज इक्वल टू d बाई 60, ये हमें इसमें t जो है वो टाइम को शो करता है, जबकि d जो है वो किलोमीटर यानी डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर का फासला तय करने पर कितना टाइम वो स्पेंड करता है। तो जस्ट हम डी की जगह पर 180 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डी की जगह पर क्या आ जाएगा जी, 180, और ये भी डी है तो 180 यहाँ पर भी आएगा 180, यानी कि, और 60 को इस पर डिवाइड कर देते हैं तो ये 0 0 से कैंसिल, और 6 3 टाइम होता है जी 18, तो 3 आ जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या था, टाइम, और टाइम हमारा किस में आ रहा है जी, इन हार्स में आ रहा है, तो 3 हार्स हो जाएगा, ठीक है।
3 घंटे जी ये टाइम लगेगा इस पर 180 किलोमीटर फासला तय करने पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें कह रहे हैं अ कंपनी चार्ज RS 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। यानी कोई काम है, जैसे लैंग्वेज में भी वैसे इनकोडिंग वगैरह या कोडिंग की जाती है, या फिर ये है कि आप कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंप्यूटर के ऊपर, तो आप जो उसमें डाटा एंटर करेंगे वो आप यूँ समझने के इनकोडिंग करके एक फाइल बना रहे हैं। इन एडिशन द कंपनी चार्ज RS 5 पर पेजेस। यानी अगर आपने डाटा वो इंटर करवा के ना, आप कहते हैं उस फाइल के पेजेस के प्रिंट भी करें, तो वो 5 रुपये पर पेजेस प्रिंट के चार्ज करेगी। द मॉडल ऑफ फंक्शन, यानी उसके लिए जो फार्मूला बनता है, क्योंकि 100 तो फिक्स चार्जेस है ना, ठीक है, इनकोडिंग के, और 5 रुपये पर पेजेस के चार्जेस हैं, तो ये बनेगा f(x) इज इक्वल टू 100 + 5x। ओके जी। अब x जो है वो पेजेस हो जाएंगे। आगे वो बता भी रहे हैं कि वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट, जो प्रिंट निकाले जाएंगे। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। यानी 55 पेजेस हैं जिसको उसने इनकोड भी करना है, उसके अलावा उसको प्रिंट करके भी देना है। तो जस्ट ये है कि हमारे पास ये फंक्शन आ गया और ये x पेजेस को बता रहा है, 55 पेजेस हैं, तो इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यानी 55 यहाँ पर आ जाएगा, 100 + 5 और ये 55। अब करना हमने क्या है, 100 तो एज इट रहेगा, 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 275 आ जाएगा, और इसमें हमने 100 को कर देना है ऐड, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, 375 RS, यानी रुपीज़, इतने रुपीज़ पे ये इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें कहते हैं जी अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो इस टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टेबल है, यानी एक खास स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर इस टेम्परेचर में 2.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तब्दीली की जाए ना, ठीक है। अब तब्दीली को यूँ समझें, जैसे ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें वो कहते हैं डेविएट। अब डेविएट का मतलब ये है कि इसमें चेंजिंग आएगी, किससे, कितनी, 2.5 से ज़्यादा, यानी मोर देन 2.5 अगर हम इसमें तब्दीली की जाए। अब तब्दीली दो तरह की हो सकती है, एक तो ये है कि इसमें 2.5 से हमने मोर देन करना है, यानी कि +2.6 कर लें, 2.7 या 3 या 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कुछ भी इसमें ऐड करें, ये भी इसमें तब्दीली है। या फिर ये है कि हम 37 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर लें 2.6, ठीक है, 2.7 या समथिंग कुछ भी, यानी इसमें ऐड इतना 2.5 से ज़्यादा ऐड हो या माइनस हो, तो ये डेविएशन ही है, इसमें चेंजिंग आ रही है, दोनों तरह की सूरत बन सकती है। तो फिर क्या होगा, वो रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा, ठीक है जी। यानी इस टेम्परेचर में अगर हम 2.5 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें तो रिएक्शन रुक जाएगा। द कंडीशन इज मॉडल्ड बाय, यानी इसके लिए हमें एक प्रॉपर फार्मूला बना के दे दिया गया है, ठीक है, T-37 डिग्री एब्सोल्यूट वैल्यू में, और ये ग्रेटर देन है 2.5, यानी कि इनइक्वलिटी भी आ गई है। अब ये एब्सोल्यूट क्यों है, ठीक है, एब्सोल्यूट भी इसी डेविएशन से ही है, क्योंकि हमें उसमें अब नहीं पता कि हम उसमें प्लस करेंगे या माइनस किस सूरत में होगा, तो दोनों सूरत में ही ये चल सकता है ना। टी बी द टेम्परेचर, टी जो है ये टेम्परेचर को शो करेगा। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी द प्रोसेस बी स्टॉप्ड, तो किस टेम्परेचर वैल्यू पर ये रिएक्शन जो है वो रुक सकता है। अब ये प्लस में भी चांसेस है और माइनस में भी चांसेस है, इसी वजह से उन्होंने जो फार्मूला हमें मॉडल्ड करके दिया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में है। क्योंकि स्टूडेंट कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी हम अगर करें, लेट्स सपोज के +5 अगर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर भी +5 होगा, और -5 का जो है इसका भी जो है वो +5 ही आएगा। ओके, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट के अंदर ये जो वैल्यू है इसको हम हमें नहीं पता कि इसमें ओवरऑल ये सारी प्लस की है या माइनस की है, तो हम इसको दोनों कंडीशन में लेट कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट को ख़त्म करें तो ये हमारे पास T-37 डिग्रीज, ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है ना, क्योंकि मुमकिन है कि ये प्लस में हो एब्सोल्यूट या ये माइनस में हो, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन में रख लिया है, तो ये ग्रेटर देन 2.5 है। अब बारी बारी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको अब अरेज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस वाला यहाँ पे लिखते हैं जी, T-37 ग्रेटर देन 2.5, तो इसमें क्या होगा जी, 37 डिग्री है, ठीक है, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी T ग्रेटर देन 2.5 डिग्री + 37 डिग्री,
तो इसको हम ऐड करें तो हमारे पास t ग्रेटर देन क्या आ रहा है जी, 37 में 2 को ऐड कर लें जो 39.5 डिग्री बन जाता है। ओके जी, एक तो कंडीशन ये रही। अब हम नेगेटिव को भी कर लेते हैं। तो नेगेटिव को देखें तो ये हमारे पास माइनस इंटू टी माइनस 37 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 2.5। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस टी प्लस 37 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 2.5। तो 37 को इस तरफ ले आए, माइनस टी ग्रेटर देन 2.5 माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारे डिग्री में ही है। अब ये तो माइनस टी ही रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन। अब इसको प्लस माइनस करें तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस 34.5 आ जाएगा। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, टी हमारे पास माइनस में आ चुका है और इनइक्वलिटी में चाहे एक्स हो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो उसको हमें प्लस में करना ही होता है। ठीक है जी, तो इसको प्लस में करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो अब -1 से मल्टीप्लाई अगर करना तो फिर दोनों तरफ करना है। ठीक है जी, 34.5 और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास प्लस टी हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस 34.5 और साइन को हम उल्ट कर देंगे। अब साइन को उल्ट क्यों करेंगे ये पहले भी हमने पढ़ा है तो दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप देखें हमारे पास जो -2 है ये लेस है 3 से, और अगर -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से और 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करें तो अब ये +2 हो जाएगा और ये -3। अब देखें ये जो लेस था अब ये ग्रेटर हो चुका है। ठीक है जी, तो इनइक्वलिटी में हमेशा जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसका साइन जो है ये चेंज करना होगा। ओके हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 39.5 तक रहेगा तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, लेकिन इससे ग्रेटर अगर हो जाएगा ना, ठीक है, इससे बढ़ेगा यानी 39.6 या 39.7, ठीक है, या जो भी इससे आगे बढ़े 40 हो जाए तो फिर क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहां तक ये रहेगा। ठीक है, यानी कंडीशन बता रहा है इससे ग्रेटर। इसी तरह अगर टेम्परेचर 34.5 से लेस हो जाए, ठीक है, इससे कम कर दिया जाए तो फिर भी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, यानी यहां तक ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इससे अगर लेस किया जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहते हैं जी, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग। यानी एक जो कंपनी है वो स्टील के या मेटल के रॉड से बना रही है जो कि 2.5 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, विद द टॉलरेंस ऑफ ±0.04 मीटर्स। यानी इनमें जो है एग्जैक्ट अगर ये पैमाइश नहीं तो 0.04 मीटर का इजाफा या कमी हो सकती है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटी मॉडल्स दिस, यानी हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटी दी हुई है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, यानी कि उसकी जो लेंथ की रेंज है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम इसको भी प्लस माइनस में रखेंगे जी। इसको पहले x - 2.5 लेस देन और इक्वल 0.04। तो जब प्लस में होगा तो ये x - 2.5 एज इट ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 0.04। इसको सॉल्व करें तो ये x लेस देन और इक्वल 0.04, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2.5। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल 2.54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरी कंडीशन यानी कि माइनस की सूरत हाल देखें तो ये माइनस इंटू एक्स - 2.5 लेस देन इक्वल 0.04। तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04। माइनस एक्स 2.5 को इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा 0.04 माइनस 2.5। तो माइनस एक्स है लेस देन और इक्वल, अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो 2.5 में से 0.04 को माइनस करें तो हमारे पास ये आएगा जी, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये -2.46 आ जाएगा। अब क्योंकि x माइनस में है तो हमें इस वेरिएबल को हमेशा प्लस करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स लेस देन और इक्वल -1 मल्टीप्लाई -2.46, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस 2.46 हो जाएगा। अब ये साइन उल्ट हो जाएगा। ओके हो गया जी। तो अब हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, यानी x जो है, x क्योंकि लेंथ को शो कर रहा है वो 2.24 से 2.46, यानी इतना मुमकिन है, इतनी लेंथ उसकी हो भी सकती है, यानी इतनी, क्योंकि वैसे तो उन्होंने एवरेज दी ना 2.5 की, तो कम से कम ये लेंथ उसकी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकती है, यानी 2.5 से भी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है। लिहाजा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x जो है ये 2.46 से
ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, जबकि 2.54 से लेस देन और इक्वल भी हो सकता है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें कहते हैं अ मशीन पार्ट्स मस्ट बी डिजाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट जीरो। यानी एक मशीन का पार्ट जो है वो इस तरह डिजाइन किया गया है, अगर वो जीरो पर हो तो वो एक सेंटर जगह पर है और वहाँ पे अच्छा काम करता है, या वहाँ पे वो जो है वो काम करेगा। जैसे यूँ समझ लें कि ये एक चले जगह है जिसमें ये ज़ीरो है और यहाँ पे एक मशीन का पार्ट जो अपनी असल जगह सेंटर पर पड़ा हुआ है जहाँ पे वो प्रॉपर एक काम करता है। नेक्स्ट क्या है जी, इफ इट्स शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर, इसको समझना होगा मोर देन 0.1 मिलीमीटर, यानी इसको अगर इस तरफ देखें ये 0.1 कर लेते हैं मिलीमीटर, ये 0.2 मिलीमीटर, 0.3, और इस तरफ भी चेंजिंग आ सकती है ना, -0.1 -0.2 -0.3, यानी इस तरफ ये इसको चेंज दाएं बाएं किया जा सकता है, जबकि जीरो पे ये सेंटर में है, ठीक है, अपनी असल जगह पर है। तो अगर इसको कहते हैं 0.1 मिलीमीटर से ग्रेटर चेंजिंग इसमें लाई जाए, यानी इससे ज्यादा इस तक नहीं, यानी अगर ये यहां से यहां तक पहुंच जाए तो भी ठीक, यहां से यहां तक पहुंच जाए तो भी ठीक, क्योंकि इससे इधर भी 0.1 है, इधर भी 0.1 है, तो दोनों तरफ इसको शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, द पार्ट्स इज रिजेक्टेड, यानी वो काम नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। द मॉडल इज गिवन बाय एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0.1, यानी ये इसका हमें मॉडल दिया हुआ है जो एक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, यानी इसकी किस पोजीशन पर ये रिजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे सेंटर में है 0.1 मिलीमीटर तक, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ इसकी रिजेक्शन बन सकती है ना, क्योंकि दाएं तरफ भी इसको मूव किया जा सकता है, बाएं तरफ भी मूव किया जा सकता है उसके सेंटर से। तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस में ये आएगा x ग्रेटर देन 0.1, तो प्लस में अगर रखेंगे तो x ग्रेटर देन 0.1, यानी अगर प्लस की तरफ हम यानी दाएं तरफ अगर इसको मूव करवाते हैं तो 0.1 से ग्रेटर करवाएंगे ना, फिर ये रिजेक्ट होगा। यानी 0.1 तक तो ठीक है, यानी x जो है ये पोजीशन में चेंजिंग ही है ना, अगर x 0.1 से ग्रेटर इसमें मूव करवाएंगे तो फिर ये रिजेक्शन में आ जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या है जी हमारे पास, अगर हम इसको नेगेटिव रखें यानी -x ग्रेटर देन 0.1, तो माइनस को प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। ठीक हो गया। 0.1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +x और ये -0.1। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएगा। अब लेस देन इसलिए हो रहा है कि नेगेटिव तरफ, यानी अगर बाएं तरफ हम इसको शिफ्ट करते हैं इस पुर्जे को, ठीक है, इस पार्ट को, तो ये यहां तक तो ठीक है, तो -0.1 से मजीद अगर इसको मूव करवाएंगे, यानी यहां से यहां तक, तो 0.1 ही इसमें फर्क आ रहा है ना, तो 0.1 से ग्रेटर यानी मोर देन 0.1 मिलीमीटर है, तो इससे ज्यादा अगर इसमें लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे तो फिर इससे आगे जाएगा। यानी इसका मतलब दूसरे लफ्जों में माइनस में देखें तो इससे कम, -0.1 से कम क्या हुआ, -0.2 -0.3, यानी इसमें मजीद अगर हम इस तरफ मूव करवाएंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा जी, रिजेक्शन में चला जाएगा। ठीक है जी, रिजेक्शन, यानी वो पार्ट जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये दो इसकी कंडीशन है, या तो x जो है वो लेस देन -0.1 से होगा तब भी रिजेक्शन है, या x जो है वो 0.1 से ग्रेटर यानी इससे मजीद आगे उसको मूव करवाया जाएगा तब भी इस पार्ट जो है वो रिजेक्ट होगा, वो काम नहीं करेगा।